क्या आप भी आर्थिक संघर्षों से जूझ रहे हैं? क्या मेहनत करने के बावजूद पैसा हाथ में नहीं टिकता? परमहंस योगानंद जी ने एक ऐसा दिव्य रहस्य बताया था जो सिर्फ बाहर की दौड़ नहीं बल्कि भीतर की ऊर्जा को बदलकर जीवन में धन की धार को खींच लाता है। और सबसे बड़ी बात, इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस बिस्तर पर लेटे लेटे रोज केवल कुछ मिनट, और अगर 21 दिन तक यह एक मंत्र सच्चे भाव और विश्वास से जप लिया जाए तो पैसा केवल आएगा ही नहीं, वो आपको ढूंढता हुआ आएगा। आज हम उसी रहस्य को खोलने जा रहे हैं। परमहंस योगानंद जी के बताए उस चमत्कारी मार्ग को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये मंत्र केवल शब्द नहीं, एक ईश्वरीय तरंग है जो धन, शांति और सौभाग्य को आपके जीवन में आकर्षित करेगी। अगर आप भी चाहते हैं कि यह ज्ञान और अधिक लोगों तक पहुंचे तो अभी वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आप कौन से शहर से देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर आध्यात्मिक रहस्य सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए अब इस मंत्र की शक्ति को समझते हैं। सिद्धांत 1। धन भीतर की ऊर्जा से आकर्षित होता है, बाहर की भागदौड़ से नहीं। परमहंस योगानंद जी का स्पष्ट मत था कि धन केवल श्रम का फल नहीं है बल्कि ऊर्जा का परिणाम है। जो व्यक्ति अपने भीतर की ऊर्जा को शुद्ध, केंद्रित और ईश्वर संपर्क से भर देता है, वह स्वाभाविक रूप से उस चेतना का निर्माण करता है जो धन और अवसरों को उसकी ओर खींचती है। योगानंद जी कहते थे कि ब्रह्मांड एक विशाल ऊर्जा क्षेत्र है, और जब हम अपने विचारों को उच्च, सकारात्मक और दिव्य कंपन में रख लेते हैं, तब हमारी चेतना उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ जाती है। यह जुड़ाव ही आकर्षण की असली कुंजी है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि धन केवल बाहरी संसाधनों, नेटवर्किंग या कड़ी मेहनत से आता है, लेकिन वे भूल जाते हैं कि अगर भीतर डर, अभाव, नकारात्मकता और ईश्वर से अलगाव है तो कोई भी बाहरी प्रयास टिकता नहीं। योगानंद जी ध्यान और मंत्र साधना को केवल शांति के लिए नहीं बल्कि चेतना को धन आकर्षक बनाने का माध्यम मानते थे। उनका कहना था, तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भाग्य लिखते हैं। जब आप बिस्तर पर लेटे लेटे भी एक पवित्र मंत्र का जप करते हैं और पूरे भाव से ईश्वर से जुड़ते हैं, तब यह केवल एक साधना नहीं बल्कि एक ऊर्जा चुंबक बन जाती है जो ब्रह्मांड के भीतर छुपे अवसरों, संसाधनों और धन को आपकी ओर खींचने लगती है। इसलिए अगर आप 21 दिन लगातार पूरी श्रद्धा से, बिना लालच, केवल विश्वास और समर्पण के साथ जप करें तो आप अपने आसपास की ऊर्जा को बदल देंगे। और जब ऊर्जा बदलती है तो परिस्थितियां बदलना उसका स्वाभाविक परिणाम होता है। यही कारण है कि योगानंद जी कहते थे, तुम बाहर से नहीं, भीतर से अमीर बनो, बाकी सब अपने आप आएगा। यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि पैसों की बारिश तब नहीं होती जब हम उसे जबरदस्ती खींचते हैं, बल्कि तब होती है जब हम उस आंतरिक स्थिति में पहुंचते हैं जहां धन स्वयं खिंच कर आता है। सिद्धांत 2। मंत्र वही फल देता है जो भाव उसे देते हैं। भाव विहीन जप कभी भाग्य नहीं बदलता। परमहंस योगानंद जी ने बार बार समझाया कि कोई भी साधना केवल शब्दों की पुनरावृत्ति से प्रभावशाली नहीं होती, बल्कि उस साधना में डूबे हुए भाव, श्रद्धा और संपूर्ण आत्मिक समर्पण से उसका प्रभाव उत्पन्न होता है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि ड्राई रेपिटेशन ऑफ गॉड्स नेम हैज नो पावर, बट रेपिटेशन विद लव, इंटेंसिटी एंड फेथ विल ब्रिंग गॉड टू यू। जब कोई व्यक्ति लेटे लेटे केवल मैकेनिकल रूप से किसी मंत्र को जपता है, पर भीतर न प्रेम है, न आस्था, न ध्यान, तो वह मंत्र केवल ध्वनि रह जाता है, कंपन नहीं बनता। लेकिन वही मंत्र यदि पूर्ण श्रद्धा और भाव से जपा जाए तो वह ब्रह्मांड में तरंग बनकर फैलता है और ईश्वरीय शक्तियों को आकर्षित करता है। यह ठीक वैसे ही है जैसे कोई सीटी बिना भाव के बजाई जाए तो शोर होती है, लेकिन जब वही धुन प्रेम से निकले तो संगीत बन जाती है। योगानंद जी कहते थे कि मंत्र एक पुल है आत्मा और ईश्वर के बीच, लेकिन यह पुल तभी बनता है जब हम उस पुल पर अपने मन और हृदय को चढ़ा सकें। यदि आप 21 दिनों तक बिस्तर पर लेटे हुए भी पर गहराई से अपने हृदय को मंत्र में समर्पित करते हैं, तो मंत्र धीरे धीरे आपकी चेतना को ऊपर उठाता है, और यही चेतना
फिर धन, सौभाग्य, अवसर और ब्रह्मांडीय समर्थन को आपकी ओर आकर्षित करती है। योगानंदा जी के जीवन में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां उनके शिष्यों ने केवल नियमित मंत्र साधना और भावपूर्ण ध्यान से अपने जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने बताया कि मंत्र केवल आवाज नहीं, आत्मा की पुकार है। जब हम मंत्र जपते हैं और भाव विहीन होकर सोचते हैं कि अब पैसा बरसेगा, तो यह लालच बन जाता है, साधना नहीं। लेकिन जब हम मंत्र को एक ईश्वरीय संवाद मानते हैं, हे प्रभु, मैं तेरे साथ जुड़ना चाहता हूं, तू ही मेरा स्रोत है, तू ही मेरा साधन है, तब यह मंत्र ऊर्जा बनकर हमारे पूरे जीवन को ढकने लगता है। और जब यह ऊर्जा एकाग्र, स्थिर और भावपूर्ण होती है, तभी उसका कंपन हमारे चारों ओर की रुकावटों को हटाने लगता है। यही वजह है कि परमहंसा योगानंदा ने मंत्र को एक जीवंत शक्ति माना जो केवल श्रद्धा से जगती है। इसलिए यदि तुम चाहते हो कि बिस्तर पर लेटे लेटे मंत्र झप कर पैसों की वर्षा हो, तो पहले अपने भीतर प्रेम, भक्ति और विश्वास की वर्षा लाओ। मंत्र को भाव दो, मंत्र तुम्हें फल देगा। सिद्धांत 3। ईश्वर को स्रोत मानते ही धन का प्रवाह शुरू हो जाता है। परमहंसा योगानंदा जी ने हमें यह बुनियादी लेकिन गूढ़ सत्य सिखाया कि जब तक हम धन को केवल बैंक, नौकरी, व्यापार या किसी बाहरी साधन से जोड़कर देखते रहेंगे, तब तक हमारी चेतना सीमित बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि गॉड इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, इवन मनी। जब हम केवल बाहरी दुनिया को ही धन का स्रोत मान लेते हैं, तो हम डर, चिंता और अस्थिरता में जीने लगते हैं, क्योंकि हर बाहरी साधन अस्थायी होता है। नौकरी छूट सकती है, व्यापार में घाटा हो सकता है, रिश्तेदार मुकर सकते हैं, और जब ये स्रोत डगमगाते हैं तो हमारी पूरी ऊर्जा टूटने लगती है। लेकिन योगानंदा जी ने जो यौगिक दृष्टि दी वह यह थी कि ईश्वर ही अंतिम स्रोत है, और जब तुम उस पर विश्वास करके अपने भीतर उसी से जुड़ते हो, तब धन तुम्हारे पास बाहरी साधनों के जरिए आता जरूर है, लेकिन उसकी जड़ें दिव्यता से जुड़ी होती हैं। यही कारण है कि उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया, जब तुम धन की तलाश करो तो पहले ईश्वर को खोजो। जब तुम ईश्वर को पा लेते हो तो धन उसकी छाया बनकर स्वयं तुम्हारे पास आता है। अब इस सिद्धांत को मंत्र जप से जोड़ो। जब तुम 21 दिनों तक बिस्तर पर लेटे लेटे किसी पवित्र मंत्र का जप करते हो, जैसे AUM श्री महालक्ष्म्याय नमः या AUM वसुदेवाय वित्तेश्वराय नमः, तो तुम केवल धन नहीं मांग रहे, बल्कि ईश्वर से संबंध बना रहे हो। जब यह संबंध बन जाता है तो वह ईश्वर तुम्हारी जरूरतें, तुम्हारी दशा और तुम्हारा हृदय जानकर वही भेजता है जो तुम्हारे लिए उचित है। कभी अवसर, कभी धन, कभी मदद करने वाला व्यक्ति और कभी आंतरिक शांति। इसलिए योगानंद जी कहते हैं कि जब तुम मंत्र जपो तो यह भावना रखो, मैं ईश्वर से जुड़ रहा हूं जिससे सब कुछ आता है। मैं उस स्रोत से स्वयं को जोड़ रहा हूं जहां कभी कमी नहीं है। यही भाव धीरे धीरे तुम्हारी ऊर्जा को आत्मिक कंपन में स्थिर करता है, और यह कंपन ही वह पुल बनता है जिससे धन ब्रह्मांड से बहकर तुम्हारे जीवन में उतरता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब तुम ईश्वर को स्रोत मान लेते हो तो तुम्हारा डर समाप्त हो जाता है, क्योंकि अब तुम किसी व्यक्ति, संस्था या परिस्थिति पर निर्भर नहीं रहते। अब तुम्हारी चेतना असीम से जुड़ चुकी होती है, और जब आत्मा असीम से जुड़ती है तब उसका भाग्य भी असीम संभावनाओं के लिए खुल जाता है। यही परमहंसा योगानंदा का दिव्य सिद्धांत है कि धन बाहर नहीं, ईश्वर के साथ संबंध में छुपा है। जब यह संबंध सच्चा हो जाता है तो समृद्धि स्वतः बहने लगती है। सिद्धांत 4। ध्यान की गहराई जितनी बढ़ती है, धन का चुंबक उतना ही शक्तिशाली बनता है। परमहंस योगानंद जी ने अपनी संपूर्ण साधना और शिक्षाओं में यह बार बार दोहराया कि ध्यान केवल आत्मिक मुक्ति का मार्ग नहीं है, यह भौतिक जीवन में भी दिव्य समृद्धि लाता है। उन्होंने ध्यान को एक ऐसा विज्ञान बताया जो न केवल आत्मा को शुद्ध करता है, बल्कि चेतना को उस सूक्ष्म स्तर पर पहुंचा देता है जहां व्यक्ति ब्रह्मांड की कंपनात्मक शक्तियों को आकर्षित करना शुरू कर देता है। यानी जब तुम गहरे ध्यान में उतरते हो तो तुम केवल शांति में नहीं, बल्कि शक्ति में प्रवेश करते हो।
और यह शक्ति तुम्हें केवल मानसिक रूप से नहीं, भौतिक रूप से भी सशक्त बनाती है। योगानंदा जी ने इसे स्पिरिचुअल मैग्नेटिज्म कहा, एक ऐसी चुंबकीय ऊर्जा जो केवल उन्हीं में उत्पन्न होती है जो नियमित ध्यान, मंत्र जप और आत्म एकाग्रता के अभ्यास में स्थिर रहते हैं। अब सोचो, जब तुम 21 दिन तक लगातार बिना विचलित हुए लेटे लेटे भी एक मंत्र का जप करते हो और उसे ध्यान की अवस्था में बदलते हो, तो क्या होता है? तुम्हारा मन स्थिर होता है, सांस धीमी होती है, हृदय शुद्ध होता है। और उस स्थिति में जब तुम एयूएम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्याय नमः जैसे किसी मंत्र को दोहराते हो, तो वह केवल आवाज नहीं रहती, वह ऊर्जा बन जाती है। और यही ऊर्जा तुम्हारी आत्मा को एक चुंबक में बदल देती है। योगानंदा जी कहते थे, जो आत्मा ईश्वर की शांति में टिकना जान जाती है, ब्रह्मांड उसकी सेवा में लग जाता है। जब ध्यान की गहराई से तुम एक दिव्य तरंग उत्पन्न करते हो, तो वह तरंग धन, अवसर और सहायता को तुम्हारी ओर खींचने लगती है। फर्क बस इतना है कि यह खींचाव आत्मा के स्तर से होता है, दिखावे, लालच या डर से नहीं। ध्यान की यह प्रक्रिया केवल बैठकर ही नहीं, लेटे हुए भी हो सकती है, यदि तुम सच में ईश्वर से जुड़ने के लिए मंत्र का उपयोग करते हो। और जब यह ध्यान धीरे धीरे एक नियमित आदत बन जाता है, तो वह तुम्हारी चेतना में स्थायी परिवर्तन लाता है। अब तुम्हारी आत्मा को केवल इच्छा नहीं होती, अब उसमें आकर्षण की शक्ति होती है। यही वो परिवर्तन है जिसे योगानंदा जी ने ध्यान की सिद्धि कहा। और जब साधक उस स्तर पर पहुंचता है, तो धन, प्रेम, शांति सब उसके जीवन में स्वाभाविक रूप से बहने लगता है, जैसे पानी नीचे की ओर बहता है। न जोर लगाने की जरूरत, न जोर दिखाने की, बस भीतर की उपस्थिति, ऊर्जा और चेतना ही सब कुछ कह देती है। इसलिए ध्यान को केवल आध्यात्मिक अभ्यास न समझो, ये तुम्हारे भाग्य को बदलने का सबसे सटीक वैज्ञानिक साधन है। सिद्धांत 5। धन का सबसे बड़ा अवरोध है मैं लायक नहीं हूं, यह छुपा हुआ विश्वास। परमहंसा योगानंदा जी ने एक बहुत सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली बात कही थी। द ग्रेटेस्ट ब्लॉक टू डिवाइन अबंडेंस इज द बिलीफ दैट यू आर नॉट वर्दी ऑफ इट। यानी सबसे बड़ा कारण जिसके कारण लोग धन, सफलता या समृद्धि को अनुभव नहीं कर पाते, वह कोई बाहरी रुकावट नहीं होती, बल्कि उनके भीतर बैठा वह अदृश्य अवचेतन विश्वास होता है जो बार बार कहता है, शायद मैं इस योग्य नहीं हूं। ये विचार इतने गहरे जड़ पकड़ लेते हैं कि व्यक्ति चाहे जितना भी मंत्र जप करे, पूजा करे, ध्यान करे, उसका असर सीमित हो जाता है। क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारी चेतना को पढ़ता है, तुम्हारी जुबान को नहीं। और अगर चेतना में ही यह कंपन हो कि मैं कमजोर हूं, पापी हूं, अभागा हूं, मेरे नसीब में नहीं है, तो वह ऊर्जा किसी भी मंत्र की शक्ति को दबा देती है। योगानंदा जी बार बार सिखाते थे कि तुम्हारा आत्मा ईश्वर की ही झलक है, उसमें असीम सामर्थ्य और शक्ति है। अगर ईश्वर स्वयं तुम्हें जन्म दे सकता है, सांस दे सकता है, विचार दे सकता है, तो क्या वह तुम्हें समृद्धि नहीं दे सकता? लेकिन यह केवल तब संभव है जब तुम स्वयं को उसी दृष्टि से देखना शुरू करो जैसे ईश्वर तुम्हें देखता है, एक दिव्य आत्मा के रूप में, न कि किसी अपराध बोध में डूबे डरे हुए इंसान के रूप में। जब तुम बिस्तर पर लेटे लेटे 21 दिन तक किसी मंत्र का जप करते हो, तो जरूरी है कि उसके साथ तुम्हारा आंतरिक भाव यह हो, मैं इस ब्रह्मांड की संतान हूं और मुझे वह सब कुछ पाने का अधिकार है जो ईश्वर के पास है। यही भाव उस अवचेतन रुकावट को धीरे धीरे पिघलाता है और आत्मा में विश्वास का दीपक प्रज्वलित करता है। योगानंद जी ने आत्मसम्मान को आध्यात्मिक यात्रा का आधार माना। उन्होंने कहा कि अगर तुम भीतर से स्वयं को प्रेम करोगे, सम्मान दोगे, क्षमा करोगे, तभी ईश्वर की कृपा तुम्हारे भीतर स्थायी रूप से उतर सकेगी। और जब एक बार वह कृपा उतर जाती है, तब वही कृपा तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में विस्तार लेने लगती है, धन भी, अवसर भी, सम्मान भी। इसलिए यदि 21 दिन का मंत्र जप करना है, तो उससे पहले इस एक निर्णय को अपने हृदय में स्थापित करो, मैं इस धन्य जीवन का पूर्ण अधिकारी हूं। ईश्वर चाहता है कि मैं समृद्ध हो जाऊं, मैं लायक हूं, मैं तैयार हूं। जब यह कंपन भीतर से उठता है, तो ब्रह्मांड भी उसका उत्तर देने के लिए तैयार हो जाता है।
यही है योगानंद जी का 5वां सिद्धांत। आत्मा की मूल्यवत्ता को पहचानो, तभी बाहरी मूल्य वेल्थ तुम्हारे जीवन में आ सकता है। सिद्धांत 6, मंत्र तब काम करता है जब कर्म उसके अनुरूप होता है। परमहंसा योगानंदा जी का जीवन केवल उपदेशों का संग्रह नहीं था, वह एक जीवंत उदाहरण थे इस सत्य का कि ईश्वर की कृपा, मंत्र की शक्ति और आत्मिक साधना तभी फल देती है जब उनका साथ कर्म करता है। उन्होंने कहा था, प्रेयर इज अ बिगिनिंग बट एक्शन कंप्लीट्स द सर्किट। इसका अर्थ यह है कि मंत्र, प्रार्थना या ध्यान एक दिव्य ऊर्जा उत्पन्न तो करते हैं, लेकिन वह ऊर्जा तब तक स्थायी परिणाम नहीं लाती जब तक वह दैनिक जीवन के कर्मों से जुड़ी न हो। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर वे बिस्तर पर लेटे लेटे 21 दिन तक एक मंत्र जप लेंगे तो धन अपने आप आ जाएगा, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि मंत्र केवल ऊर्जा जगाता है, उस ऊर्जा को दिशा देना तुम्हारा काम है। योगानंद जी के अनुसार जब तुम मंत्र जपते हो तो तुम्हारा चेतना क्षेत्र ऑरा साफ होता है, संकल्प शक्ति बढ़ती है और मन के भीतर आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। लेकिन इस ऊर्जा को अगर तुम आलस्य, डर या नकारात्मकता में बहा दोगे तो यह शक्ति व्यर्थ हो जाती है। यही कारण है कि योगानंद जी अपने शिष्यों को कहते थे कि ध्यान के तुरंत बाद कोई सकारात्मक कार्य करो, योजना बनाओ, सेवा करो, नया प्रयास शुरू करो। जब तुम मंत्र से प्राप्त ऊर्जा को कर्म में बदलते हो तो वह ऊर्जा ब्रह्मांड में स्थायी परिवर्तन लाती है। उदाहरण के लिए, मान लो तुम रोज AUM श्री महालक्ष्म्याय नमः मंत्र का जप करते हो और भीतर से समृद्धि की भावना को जगाते हो, लेकिन उसके बाद भी तुम दिन भर शिकायत करते हो, आलस में पड़े रहते हो या धन के प्रति अपराध बोध रखते हो, तो मंत्र की शक्ति उस कर्म से टकरा जाती है और निष्क्रिय हो जाती है। लेकिन अगर वही जप तुम्हें सुबह उठकर ईमानदारी से काम करने के लिए प्रेरित करे, तुम्हें अवसरों को पकड़ने का साहस दे और तुम्हारे भीतर संकल्प की ज्वाला जलाए, तो समझो कि मंत्र ने तुम्हारे जीवन में जड़ पकड़ ली है। योगानंदा जी का यह सिद्धांत स्पष्ट करता है कि मंत्र कोई जादू नहीं, यह चेतना की खेती है और हर खेती को फलने के लिए मेहनत चाहिए, अनुशासन चाहिए और कर्म का जल चाहिए। इसलिए जब तुम 21 दिन तक मंत्र जपो तो यह मत सोचो कि अब देखो क्या चमत्कार होता है, बल्कि यह सोचो, अब मैं उस ऊर्जा को ग्रहण कर रहा हूं जो मेरे जीवन को बदलने के लिए आवश्यक है। अब मैं उस परिवर्तन को कर्म में ढालूंगा। यही वह संतुलन है जो मंत्र को चमत्कार बनाता है। सिद्धांत 7, आकर्षण की शक्ति मन से नहीं, भावना से काम करती है। परमहंसा योगानंदा जी ने एक बार कहा था, थॉट्स आर पावरफुल बट फीलिंग्स आर मैग्नेटिक, यानी विचारों में शक्ति होती है पर भावनाओं में चुंबकत्व होता है। यह सिद्धांत धन, सफलता और ईश्वर की कृपा को आकर्षित करने की सबसे गूढ़ कुंजी है। बहुत से लोग 21 दिन तक मंत्र का जप करते हैं और सोचते हैं कि उनका विचार ही सब कुछ बदल देगा, लेकिन योगानंद जी ने चेताया कि जब तक भावनाएं जुड़ी नहीं होती तब तक विचार ब्रह्मांड को प्रभावित नहीं कर सकते। विचार केवल संकेत हैं, लेकिन भावना वह विद्युत है जो उन संकेतों को शक्ति देती है। जब तुम मंत्र जपते हो, जैसे AUM श्री ह्रीं महालक्ष्म्याय नमः, और वह केवल मानसिक दोहराव बन जाता है तो वह शक्ति नहीं बनता। लेकिन जब तुम उसी मंत्र को भाव से, पूर्ण समर्पण और विश्वास से दोहराते हो, तब वह मंत्र कंपन बनकर पूरे ब्रह्मांड में फैलता है। योगानंदा जी कहते थे कि जब भावना भीतर से उठती है तो वह सीधे आत्मा के स्तर से निकलती है, और आत्मा से निकली भावना में कोई दिखावा, कोई लालच, कोई डर नहीं होता। वहां केवल सच्चा संवाद होता है ईश्वर से। यही वजह है कि उन्होंने बार बार यह सिखाया कि जब भी ध्यान या मंत्र करो, अपने भीतर सबसे पहले वह भाव जगाओ कि मैं प्रेम से, विश्वास से, आनंद से जुड़ रहा हूं। जब यह भाव जागता है तब मंत्र केवल शब्द नहीं रहता, वह चेतना बन जाता है। यही चेतना, वही भावना फिर ब्रह्मांड को आकर्षित करती है और धन, अवसर, शांति, जो भी तुम्हारे जीवन के लिए आवश्यक है, वह तेरी ओर खींचने लगता है। इस सिद्धांत को समझना इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि अधिकतर लोग अपने विचारों में तो धन की इच्छा रखते हैं, लेकिन उनकी भावनाओं में डर, कमी, हीनता
और अभाव भरा होता है। ऐसे में विचार और भावना एक दूसरे से टकराते हैं और परिणाम शून्य होता है। योगानंदा जी सिखाते थे कि जब तुम मंत्र जपो तो भीतर से ऐसी भावना लाओ जैसे तुम्हें वो फल अभी अभी मिल गया हो, जैसे तुम्हारा धन आ चुका हो, जैसे कृपा बरस रही हो। इस ऑलरेडी रिसीव्ड की भावना में जो दिव्यता है वही तुम्हें सच्चा चुंबक बनाती है। जब भावना, मंत्र और विश्वास तीनों एक हो जाते हैं तो चेतना ब्रह्मांड के द्वार खटखटाने नहीं जाती, ब्रह्मांड स्वयं उनके द्वार खोल देता है। यही है परमहंसा योगानंदा का 7वां दिव्य सिद्धांत। मन चाहने वाला है लेकिन आत्मा पाने वाली है, और आत्मा केवल भावना से काम करती है। सिद्धांत 8, संपन्नता को पाने के लिए पहले मन से दरिद्रता को निकालना जरूरी है। परमहंसा योगानंदा जी ने कहा था, पॉवर्टी इज नॉट जस्ट अ लैक ऑफ मनी, इट इज अ मेंटल डिजीज। यानी दरिद्रता केवल धन की कमी नहीं है, यह एक मानसिक बीमारी है। बहुत से लोग बाहरी रूप से साधनहीन होते हुए भी आंतरिक रूप से समृद्ध होते हैं, क्योंकि उनका मन खुला होता है, उनका विश्वास अटूट होता है और उनके भीतर देने की भावना होती है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग लाखों कमाते हुए भी हर समय डर, अभाव और स्वार्थ से भरे होते हैं। ऐसे लोग चाहे जितना भी मंत्र जप लें, जब तक उनके मन से दरिद्रता नहीं जाती तब तक संपन्नता उनके जीवन में ठहर नहीं सकती। योगानंदा जी कहते थे कि ईश्वर की कृपा कभी किसी को छोटी नहीं मिलती, लेकिन वह कृपा ठहरती उसी के पास है जिसके भीतर उसका स्थान खाली हो। और जब मन में संकुचन, डर, ईर्ष्या और मेरे पास नहीं है जैसी सोच भरी होती है तो यह मन कृपा को रोकने वाली दीवार बन जाता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति 21 दिन तक लेटे लेटे मंत्र जप करता है तो उसका पहला उद्देश्य यह होना चाहिए कि वह पहले अपने भीतर की दरिद्रता को पहचान कर बाहर निकाले। यह दरिद्रता सिर्फ पैसे की नहीं होती, यह सोच की दरिद्रता होती है, प्रेम की दरिद्रता होती है और सबसे बढ़कर आत्मा में ईश्वर पर विश्वास की दरिद्रता होती है। योगानंदा जी की एक अद्भुत शिक्षा थी, जीवन में आंतरिक समृद्धि से जीने के लिए और बाहरी दुनिया उसे प्रतिबिंबित करेगी। अगर आप अपने भीतर यह विश्वास पैदा कर लें कि आप ईश्वर की संतान हैं और ईश्वर के पास जो है वह आपको भी मिल सकता है, तो यह आंतरिक समृद्धि धीरे धीरे आपके विचारों, शब्दों और कर्मों में झलकने लगेगी। जब आप विचारों में खुलापन लाते हैं, दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, देने की भावना से जीते हैं, तो ब्रह्मांड में आपकी चेतना एक दाता की बन जाती है। और जब कोई आत्मा देने के लिए तैयार होती है तो वही आत्मा पाने के लिए भी तैयार हो जाती है। इसी को योगानंद जी ने प्रोस्पेरिटी कॉन्शियसनेस कहा है। जब तुम मंत्र जपते हो, चाहे एयूएम श्रीं ह्रीं लक्ष्म्यै नमः हो या एयूएम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्छे, तो उन शब्दों के साथ यह भावना जोड़ो कि तुम पहले अपने भीतर से अभाव को बाहर निकाल रहे हो। हर जप के साथ यह संकल्प लो, मैं दरिद्र नहीं, मैं समृद्ध चेतना हूं, मैं कमी नहीं, मैं पूर्णता हूं। जब यह भाव बार बार दोहराया जाता है तो वह अंततः सच बन जाता है और उसी क्षण से ब्रह्मांड संपन्नता के द्वार खोलना शुरू कर देता है। सिद्धांत 9, जो ईश्वर को धन्यवाद नहीं देता, उसके पास से ईश्वर धीरे धीरे सब कुछ वापस ले लेता है। परमहंसा योगानंदा जी ने अपने जीवन में हजारों बार यह सिखाया कि कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड, केवल एक नैतिक गुण नहीं बल्कि एक दिव्य ऊर्जा है, जो जितनी बार प्रकट की जाती है उतनी ही बार ब्रह्मांड को हमें और अधिक देने के लिए प्रेरित करती है। उन्होंने कहा था, द ग्रेटफुल हार्ट इज अ मैग्नेट फॉर मिरेकल्स। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में चाहे जितनी भी कठिनाइयों से गुजर रहा हो, लेकिन फिर भी वह ईश्वर का धन्यवाद करता है, तो वह व्यक्ति अपने भाग्य के द्वार खोल देता है। वहीं जो इंसान केवल शिकायत करता है, हर चीज में कमी ढूंढता है और जो कुछ भी मिला है उसे नजरअंदाज करता है, वह धीरे धीरे अपने ही भाग्य के दरवाजे बंद कर देता है। योगानंदा जी ने बताया कि जब आप मंत्र का जाप करते हैं, जैसे कि 21 दिनों तक लेटे लेटे एयूएम श्रीं ह्रीं महालक्ष्म्यै नमः का जप, तो यह केवल एक यांत्रिक प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। हर जाप के साथ आपके भीतर से यह भावना उठनी चाहिए कि मैं जो कुछ भी हूं
जो कुछ भी मेरे पास है उसके लिए मैं पूर्णतः आभारी हूं। यह आभार की भावना ही वह शक्ति है जो आपकी चेतना को धन, सफलता, प्रेम और कृपा के योग्य बनाती है। जब कोई आत्मा ईश्वर को यह कहती है कि तूने मुझे जो दिया है उसके लिए धन्यवाद, तब ईश्वर मुस्कुराता है और कहता है, अब तू और अधिक पाने के योग्य है। योगानंदा जी ने अपने आश्रम में कई बार देखा कि जो शिष्य आंतरिक रूप से विनम्र और कृतज्ञ रहते थे, उनके जीवन में कम साधनों के बावजूद अद्भुत कृपा और संतुलन बना रहता था। वहीं जो लोग अपेक्षा और शिकायत में डूबे रहते थे, वे चाहे बाहर से सफल लगें, भीतर से खाली हो जाते थे। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से ध्यान करता है लेकिन कृतज्ञता नहीं रखता, तो वह ध्यान भी धीरे धीरे शुष्क और निष्प्रभ हो जाता है। इसलिए जब तुम 21 दिन मंत्र जपो तो हर जप के साथ मन में कहो, धन्यवाद प्रभु कि तूने मुझे यह अवसर दिया। धन्यवाद कि मैं जीवित हूं, स्वस्थ हूं और तुझसे जुड़ने की क्षमता रखता हूं। जब यह भाव जप के साथ जुड़ता है तो मंत्र केवल शब्द नहीं रहते, वे वरदान बन जाते हैं। यही परमहंसा योगानंदा का नवम सिद्धांत है। जिस हृदय में आभार नहीं, उसमें कृपा नहीं टिकती, और जो हृदय हर पल ईश्वर को धन्यवाद देता है, उसके जीवन में कृपा बरसने से कोई रोक नहीं सकता। सिद्धांत 10। जब तक तुम केवल पाने की कामना करते हो, तब तक ईश्वर तुम्हें कुछ बड़ा देने से रुकता है। परमहंसा योगानंदा जी ने हमें यह गहरा बोध कराया कि ईश्वर से केवल लेना ही जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। उन्होंने कहा था, As long as your love for God is conditional, based only on what He gives you, the real treasure will never be yours. यानी जब तक तुम ईश्वर से केवल इस आशा से जुड़ते हो कि वो तुम्हें धन, सुख, स्वास्थ्य या सफलता देगा, तब तक तुम उसकी कृपा के बाहरी छोर पर खड़े हो। लेकिन जैसे ही तुम उसकी भक्ति को बिना शर्त, केवल प्रेम और समर्पण के भाव से अपनाते हो, तभी वह तुम्हें असली संपत्ति देना शुरू करता है, जो केवल भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक और चिरस्थायी होती है। इसका अर्थ ये नहीं कि धन मांगना गलत है, बल्कि यह कि केवल मांगने तक सीमित रह जाना तुम्हारी चेतना को सीमित कर देता है। योगानंदा जी ने इसे सेल्फिश डिवोशन कहा, यानी वह साधना जिसमें केवल मेरा लाभ, मेरी आवश्यकता, मेरी इच्छा ही केंद्र में होती है। ऐसी साधना चाहे कितनी भी लंबे समय तक की जाए, वह कभी गहराई नहीं पकड़ पाती। इसके विपरीत जब कोई साधक मंत्र का जप इस भावना से करता है कि हे प्रभु, तू मुझे कुछ दे ना दे, लेकिन मुझे तेरे साथ जुड़े रहना है, तो वही भाव उसे उस बिंदु तक पहुंचा देता है जहां से सच्चे चमत्कार शुरू होते हैं। जब तुम 21 दिन तक लेटे लेटे किसी पवित्र मंत्र का जप करते हो, जैसे एयूएम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः, तो हर बार अपने भीतर यह भाव लाओ कि हे प्रभु, मैं तुझसे कुछ मांग नहीं रहा, मैं तुझसे जुड़ रहा हूं। अगर तू धन दे तो भी अच्छा, न दे तो भी मैं तुझ में पूर्ण हूं। जब यह भाव स्थिर हो जाता है तो मंत्र तुम्हें केवल धन नहीं देता, बल्कि धन को संभालने की चेतना, उससे निर्लिप्त रहने की समझ और ईश्वर के प्रति समर्पण का स्वाद दे देता है। योगानंदा जी कहते थे कि ब्रह्मांड उस आत्मा को ही पूर्णता से देता है जो खाली हाथ लेने नहीं बल्कि खुले हृदय से देने आता है, चाहे वह केवल प्रेम हो, श्रद्धा हो या समर्पण। जब तुम अपने जप में इस निस्वार्थ प्रेम को जोड़ देते हो, तब वह मंत्र एक यंत्र नहीं, एक सेतु बन जाता है जो आत्मा को ब्रह्मांड से जोड़ता है। और जब आत्मा जुड़ जाती है तो फिर क्या बचता है जो प्राप्त न हो। यही है योगानंदा जी का 10वां और अत्यंत शक्तिशाली सिद्धांत, तू पाने नहीं, जुड़ने के लिए झप कर, क्योंकि जब तू जुड़ जाएगा तब सब कुछ अपने आप तेरे पास आएगा। सिद्धांत 11। जैसे जैसे तुम्हारी चेतना बदलती है, वैसे वैसे तुम्हारा भाग्य बदलता है। परमहंसा योगानंदा जी का यह अत्यंत गूढ़ और क्रांतिकारी सिद्धांत है कि भाग्य कोई स्थायी रेखा नहीं है, बल्कि यह एक प्रतिबिंब है तुम्हारी चेतना का, तुम्हारे विचारों, भावनाओं और ऊर्जा स्तर का। उन्होंने स्पष्ट कहा था, स्थितियां न्यूट्रल हैं, वे अच्छी या बुरी हो जाती हैं आपकी मानसिक दृष्टिकोण के अनुसार। इसका अर्थ यह हुआ कि जीवन में जो घट रहा है
वह अपने आप में न तो शुभ है न अशुभ, वह बस एक स्थिति है। लेकिन जैसे ही तुम उसे देखने का तरीका बदलते हो, तुम्हारी प्रतिक्रिया बदलती है, वैसे ही वह स्थिति भी अपना प्रभाव बदल देती है। यही वजह है कि योगानंद जी अपने शिष्यों को हमेशा चेतना को उठाने की शिक्षा देते थे, क्योंकि जब चेतना ऊपर उठती है तो वही जीवन जो पहले दुखपूर्ण लगता था, अब एक अवसर, एक आशीर्वाद और एक मार्गदर्शक बन जाता है। उन्होंने यह भी सिखाया कि जब तुम नियमित रूप से ध्यान, मंत्र जप और आत्म अनुशासन के माध्यम से अपनी चेतना को परिष्कृत करते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारे आसपास की परिस्थितियां बदलने लगती हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे मार्ग से बाधाओं को हटा रही हो। यही कारण है कि योगानंदा जी ने कभी भाग्य को पत्थर की लकीर नहीं माना। उन्होंने कहा, योर कर्मा मे बी रिटन बट योर रिस्पॉन्स टू इट राइट्स द फ्यूचर। यानी तुम्हारा पूर्व कर्म भले ही तुम्हें कोई स्थिति दे दे, लेकिन तुम्हारी वर्तमान चेतना तय करती है कि तुम उससे क्या बनाओगे। इसीलिए जब कोई व्यक्ति 21 दिनों तक मंत्र का जप करता है, तो वह केवल शब्द नहीं दोहरा रहा, वह अपनी चेतना को निर्देश दे रहा है कि अब मैं डर, अभाव और अज्ञान की स्थिति से ऊपर उठ रहा हूं। जब यह कंपन स्थिर हो जाता है तो भाग्य स्वतः ही पुनः लिखने लगता है। यही है इस सिद्धांत का सार। भाग्य बाहर से नहीं बदलता, वह भीतर से बदले बिना बदल ही नहीं सकता। और जब भीतर का प्रकाश जगता है तो बाहरी अंधकार अपना रास्ता स्वयं छोड़ देता है। सिद्धांत 12। जैसे तुम पैसे को देखते हो, पैसा भी तुम्हें वैसे ही देखता है। परमहंसा योगानंदा जी का यह सिद्धांत सुनने में जितना सरल लगता है, उतना ही गहरा और निर्णायक है। उन्होंने कहा था कि मनी इज नॉट इविल नॉर होली, इट इज सिंपली अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट रिफ्लेक्ट्स योर कॉन्शियसनेस टुवर्ड्स इट। यानी पैसा अपने आप में न तो पवित्र है न पापपूर्ण, यह केवल एक ऊर्जा है, और यह ऊर्जा तुम्हारे प्रति वैसे ही व्यवहार करती है जैसा व्यवहार तुम उसके प्रति करते हो। अगर तुम धन को डर, दोष, लालच या अविश्वास की दृष्टि से देखते हो, तो यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन से कतराने लगती है। वहीं जब तुम धन को एक दिव्य साधन के रूप में मानते हो, एक माध्यम जिसके द्वारा सेवा, सुरक्षा, विकास और आध्यात्मिकता को बल मिलता है, तो यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में सहजता से प्रवाहित होने लगती है। योगानंदा जी ने अपने कई प्रवचनों में बताया कि यदि कोई साधक ध्यान करता है, मंत्र जप करता है, लेकिन भीतर ही भीतर धन को लेकर अपराध बोध, द्वंद्व या हीनता की भावना रखता है, तो उसका साधना में उत्पन्न हुआ ऊर्जा पुल टूटने लगता है, क्योंकि ब्रह्मांड एक स्पष्ट कंपन को स्वीकार करता है, भ्रम और डर को नहीं। उन्होंने यह भी सिखाया कि यदि आप चाहते हैं कि धन आपके जीवन में स्थायी रूप से प्रवाहित हो, तो आपको सबसे पहले यह देखना होगा कि आप स्वयं उसे कैसे देखते हैं। क्या आप उसे लोभ से देखते हैं, या अभाव की पूर्ति के लिए, या फिर एक माध्यम के रूप में जो ईश्वर की इच्छाओं को धरती पर प्रकट करने में सहायक है? जब आप इस दृष्टिकोण को ठीक करते हैं और प्रतिदिन मंत्र जप के साथ साथ यह आंतरिक भाव लेकर चलते हैं कि पैसा एक शुद्ध ऊर्जा है और मैं उसका उपयोग पवित्रता और उद्देश्य के लिए करता हूं, तो ब्रह्मांड उस भावना को स्वीकार करता है और धन उसी भाव में आपके जीवन में उतरने लगता है। योगानंद जी का यह सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि धन कोई निष्क्रिय वस्तु नहीं, यह एक उत्तरदायी शक्ति है। यह तुम्हारे आभा मंडल को, तुम्हारे इरादों को और तुम्हारे कर्मों को देखता है। इसलिए अगर तुम पैसे को डर कर देखते हो या केवल उसके पीछे भागते हो, तो वह तुमसे दूर चला जाता है। लेकिन अगर तुम धन को प्रेम, उद्देश्य और विश्वास से बुलाते हो, तो वह चुपचाप तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से निवास कर लेता है। यही योगानंद जी की दृष्टि है। पैसा तब आता है जब उसे केवल साधन समझा जाए और जीवन का केंद्र नहीं। सिद्धांत 13। अगर तुम्हारा जीवन बिखरा है, तो समझो कि तुम्हारा ध्यान बिखरा हुआ है। परमहंसा योगानंदा जी ने कहा था, वेयर योर अटेंशन गोज, देयर गोज योर लाइफ। यानी तुम्हारा जीवन वहां बहता है जहां तुम्हारा ध्यान बहता है। यह सिद्धांत बहुत सरल लग सकता है, पर इसमें जीवन की संपूर्ण दिशा छिपी है।
हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे जीवन में जो समस्याएं हैं, जैसे आर्थिक तंगी, असंतोष, रिश्तों में दरार, मानसिक तनाव, वो किसी बाहरी कारण से हैं। लेकिन योगानंदा जी समझाते हैं कि ये सब दरअसल हमारे भीतर फैले हुए ध्यान की अवस्था के ही परिणाम हैं। ध्यान यानी कंसंट्रेशन, जिस पर हम मन से, भाव से और चेतना से टिकते हैं, वही हमारे जीवन में आकार लेता है। अगर हमारा ध्यान हर रोज चिंता, भय, असफलता और असंतोष पर टिका रहता है, तो चाहे हम कितने ही मंत्र जपें, ईश्वर से प्रार्थना करें, जीवन में वैसी ही बिखराहट बनी रहेगी। लेकिन जब ध्यान को एक दिशा दी जाती है, साधना द्वारा स्थिर किया जाता है और प्रेम पूर्वक ईश्वर या लक्ष्य पर केंद्रित किया जाता है, तब वही जीवन धीरे धीरे समेटना शुरू करता है, जैसे टूटे हुए कांच को कोई अदृश्य शक्ति फिर से जोड़ रही हो। योगानंदा जी कहते थे कि ध्यान केवल आध्यात्मिक साधना नहीं, यह जीवन को ठीक करने की चाबी है। जब कोई व्यक्ति प्रतिदिन ध्यान करता है और मंत्र जप करता है, तो वह अपनी बिखरी हुई ऊर्जा को एक केंद्र में लाता है। यह केंद्र वह स्थान होता है जहां से जीवन का पुनर्निर्माण शुरू होता है। और जब यह प्रक्रिया 21 दिनों तक निरंतर चलती है, तो यह सिर्फ साधना नहीं, पुनर्जन्म की प्रक्रिया बन जाती है। जीवन में जो बिखरा हुआ है, संबंध, लक्ष्य, आत्मसम्मान, मानसिक शांति, वो सब धीरे धीरे एक दिव्य लय में आना शुरू हो जाता है। योगानंदा जी का यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि कोई भी बाहरी समाधान तब तक टिकाऊ नहीं होगा जब तक हमारा ध्यान भीतर से केंद्रित नहीं होता। ध्यान अगर भ्रम में है तो जीवन भी भ्रम में होगा। ध्यान अगर लालच में है तो जीवन भी अधूरा रहेगा। लेकिन जब ध्यान प्रेम में, शांति में, ईश्वर की भक्ति में और आत्मा के सच्चे केंद्र में स्थित होता है, तो जीवन अपने आप संतुलित, शांत और सुंदर हो जाता है। इसलिए योगानंद जी बार बार यही कहते थे, इफ यू वॉन्ट टू फिक्स योर लाइफ, फिक्स योर कॉन्सेंट्रेशन, वेयर योर अटेंशन रेस्ट्स, देयर योर डेस्टिनी ग्रोज। यही है जीवन को फिर से संवारने वाला 13वां सिद्धांत। सिद्धांत 14। जो व्यक्ति मौन की शक्ति को नहीं जानता, वह मंत्र की शक्ति को कभी नहीं जान पाएगा। परमहंस योगानंदा जी ने मौन को केवल चुप्पी नहीं, बल्कि एक दिव्य द्वार कहा। वह द्वार जिसके पार जाकर ही आत्मा ईश्वर से सच्चा संवाद कर सकती है। उन्होंने कहा था, इन साइलेंस गॉड स्पीक्स द लाउडेस्ट, यानी ईश्वर की सबसे गूंजती हुई आवाज, सबसे स्पष्ट निर्देश केवल उस चेतना को मिलते हैं जो भीतर से शांत है, मौन है। हम में से अधिकांश लोग मंत्रों का जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, परंतु अपने भीतर का कोलाहल बंद नहीं करते। मन लगातार विचारों, इच्छाओं, संदेहों और अपेक्षाओं से भरा रहता है। ऐसे में मंत्र केवल जबान से बोले गए शब्द बन जाते हैं, वो आत्मा में प्रवेश नहीं कर पाते। योगानंद जी स्पष्ट कहते हैं कि जब तक तुमने मौन साधना नहीं सीखी, तब तक तुमने मंत्र की असली शक्ति को छुआ ही नहीं। मौन वह अवस्था है जहां ऊर्जा केंद्रित होती है, जहां विचार और भावना एक हो जाते हैं और जहां आत्मा को स्वयं की झलक मिलती है। जब कोई व्यक्ति 21 दिनों तक मंत्र जप की साधना करता है, तो उसका उद्देश्य केवल शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए, बल्कि वह उस बिंदु पर पहुंचे जहां शब्द मौन में विलीन हो जाएं, और उस मौन में जो कंपन बचता है, वही ब्रह्मांड को आकर्षित करता है, वही चेतना का विस्तार करता है। योगानंदा जी ने इसे सुपर कॉन्शियस साइलेंस कहा है। वह मौन जहां मंत्र शब्द नहीं रहता, बल्कि एक लहर बनकर आत्मा में घुल जाता है। यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि मंत्र की शक्ति को जागृत करने के लिए जरूरी है कि साधक बाहरी शोर से नहीं, बल्कि भीतर के शोर से मुक्त हो। क्योंकि जब तक भीतर के विचार चीखते रहेंगे, मुझे कब मिलेगा, जरेनिया क्या ये काम करेगा, स्विंगल क्यों नहीं हो रहा, तब तक मंत्र की शुद्ध ऊर्जा तुम्हारे जीवन में उतर नहीं पाएगी। लेकिन जैसे ही साधक मौन के आकाश में प्रवेश करता है, वहां से उसे ईश्वर की कृपा का वह मार्गदर्शन मिलता है जो शब्दों से परे है।